Students, today we are going to discuss the second lesson of the third class named Tom Meets the Water Baby. Means Tom water babies से मिलता है. Here water babies means sea creatures. समंदर के जीव जंतु जो कि इंसानों के बच्चों की तरह दिखते हैं. इस लेसन में वाटर बेबीज़ उनको कहा गया है जो इंसानों के बच्चों की तरह दिखते हैं वाटर में. रिवर्स आर अ वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. नदियाँ ताज़ा पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है. वी नीड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली चोर्स. हमें वाटर की ज़रूरत होती है हमारे डेली बेस काम करने के लिए. हेयर आर सम वेज इन विच वी यूज़ वाटर एट होम. यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें हम वाटर का यूज़ घर पे करते हैं. Can you think of 2 ways in which we can keep our rivers clean? क्या तुम 2 तरीकों से सोच सकते हो जिनमें हम अपने रिवर्स को क्लीन रख सकते हैं, हमारी नदियों को साफ रख सकते हैं. This is the story of Tom, a chimney sweep who loses his way one day. यह टॉम की स्टोरी है. अ चिमनी स्वीप. यहाँ पे चिमनी स्वीप का मतलब है जो चिमनीज में काम करता है, चिमनीज में काम करने वाला. जो टॉम है वो अपना एक दिन रास्ता भूल जाता है. ही गोज़ टू अनदर टाउन वेयर अ काइंड टीचर गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप. वो एक दूसरे शहर में पहुंच जाता है. वहाँ पे उसको एक काइंड टीचर मिलता है, एक बहुत अच्छा टीचर मिलता है जो उसे खाने के लिए फूड देता है और रहने के लिए जगह देता है. वन नाइट टॉम स्लीप वॉक्स टू अ नियर बाय रिवर एंड फॉल्स इन. एक रात क्या हुआ कि टॉम है जो वो स्लीप वॉक्स कर रहा था रिवर के किनारे. मतलब स्लीप वॉक्स मतलब नींद में चल रहा था वो रिवर के किनारे और वो इसमें गिर जाता है. ही टर्न्स इनटू अ वाटर बेबी. और वो वाटर बेबी में चेंज हो जाता है. वाटर बेबी जैसे मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन बींग्स बेबीज़ मतलब ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ मतलब इंसान के छोटे बच्चों की तरह जो दिखते हैं वाटर बेबीज़. रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ ही मीट्स द अदर वाटर बेबीज़ हु लिव इन दिस रिवर. जानने के लिए पढ़ो कि वह जो टॉम है वो अदर मतलब कि बाकी सारे वाटर बेबीज से कैसे मिलता है नदी में. नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन. इस लेसन में टॉम और एक वाटर बेबी के बीच में कन्वर्सेशन होती है. मतलब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है. अ मोस्ट वंडरफुल थिंग हैपन टू टॉम. एक बहुत ही अजीब सी मतलब बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ जो टॉम के साथ हुई है यहाँ पे. ही केम अपॉन अ वाटर बेबी. वो एक वाटर बेबी के पास पहुँचता है. अ रियल लाइव वाटर बेबी सिटिंग ऑन द वाइट सैंड. एक वाटर बेबी जो लाइव वाटर बेबी जिंदा वाटर बेबी है वो वाइट सैंड पे बैठा है. वाइट सैंड मतलब समुंदर के किनारे जो रेत होता है वो वाइट होता है, उसको सैंड बोलते हैं उस रेत को. तो वो उस रेत के ऊपर बैठा है वाटर बेबी. एंड व्हेन इट सा टॉम इट लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट. जब वाटर बेबी ने टॉम को देखा तो वो उसे 1 मिनट के लिए देखता ही रह गया. मतलब वो हैरान हो गया उसको देख के. एंड देन क्राइड. और फिर वो रोने लगा. वाई यू आर नॉट वन ऑफ अस. तुम हम में से एक क्यों नहीं हो. यू आर अ न्यू बेबी. तुम एक न्यू बच्चे हो, न्यू बेबी हो. ओह हाउ डिलाइटफुल. मतलब वाओ ये कितनी खुशी की बात है. ये बातें वाटर बेबी ने टॉम से कही. एंड इट रेन टू टॉम एंड टॉम रेन टू इट. और ये टॉम की तरफ गया और टॉम इसके पास आ गया. एंड दे हग्ड ईच अदर. और दोनों को एक दूसरे को हग किया, एक दूसरे को गले लगाया. एट लास्ट टॉम सेड. आखिर में टॉम ने कहा ओह वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल. तुम कहाँ थे. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग. मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ. एंड आई हैव बीन सो लोनली. और मैं बहुत ही अकेला हो चुका हूँ. वी हैव बीन हेयर फॉर डेज एंड डेज. हम यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अस अबाउट द रॉक्स.
हम में से सैकड़ों वाटर बेबीज चट्टानों के आसपास रहते हैं। हाउ डिड यू नॉट सी अस एंड हियर अस? तुमने हमें कैसे नहीं देखा और क्यों नहीं सुना? वी सिंग एवरी इवनिंग बिफोर वी गो होम। हम हर शाम गाते हैं घर जाने से पहले। टॉम लुक्ड एट द बेबी अगेन एंड देन ही सेड। टॉम ने एक बार फिर वाटर बेबी को देखा और फिर कहा, वेल दिस इज़ वंडरफुल। अच्छी बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हैरानी वाली बात है ये। आई हैव सीन थिंग जस्ट लाइक यू अगेन एंड अगेन। मैंने बार बार तुम्हारी जैसी चीज़ देखी। बट आई थॉट यू वर शेल्स। पर मैंने सोचा कि तुम एक गोले होगे। गोले मीन्स बॉम्ब, जस्ट लाइक बॉम्ब। और सी क्रीचर्स, या फिर कोई सी क्रीचर होगे तुम। मैंने ये सोचा सी क्रीचर मीन्स समंदर के कोई जीव होगे, है ना। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था दैट यू वर वाटर बेबीज जस्ट लाइक मी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक वाटर बेबी होगे मेरे की तरह। नाउ सेड द बेबी। अब वाटर बेबी ने कहा, कम एंड हेल्प मी। आओ और मेरी मदद करो। और आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड बिफोर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम। और मैं मेरे भाई बहनों के आने से पहले ख़त्म नहीं होऊंगा। एंड इट इज़ टाइम टू गो होम। और ये घर जाने का समय है। वट शैल आई हेल्प यू विद? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये टॉम ने वाटर बेबी से कहा। A boulder came rolling on this poor dear little rock in the last storm and rubbed off all its flowers. अब आखिरी तूफान में क्या हुआ कि जो एक बोल्डर है, बोल्डर मीन्स एक पत्थर, जो कि छोटी सी प्यारी सी चट्टान के ऊपर लुढ़क गया है और उसने मतलब कि चट्टान के सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स को रब्ड ऑफ कर दिया। मतलब सारे फ्लावर्स हैं जो वो झड़ गए हैं, तहस नहस हो गए हैं बिल्कुल। एंड नाउ आई मस्ट प्लांट इट अगेन। और अब मुझे ये दोबारा से उगाने पड़ेंगे, दोबारा से प्लांट्स लगाने पड़ेंगे विद द सी वीड्स एंड फ्लावर्स। सी वीड्स जो समंदर में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते, छोटे छोटे बिल्कुल, जो समंदर के प्लांट्स होते हैं उनको सी वीड्स बोलते हैं। एंड फ्लावर्स, उनको दोबारा उगाना पड़ेगा। टिल आई मेक इट द प्रेटिएस्ट लिटल रॉक गार्डन। जब तक मैं इसको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लिटिल गार्डन नहीं बना देता, तब तक मुझे यहाँ पे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। टू वर्कड टुगेदर, दोनों ने साथ मिलके काम किया। प्लांटेड फ्लावर्स एंड स्मूदन्ड द सैंड डाउन राउंड इट टिल इट वॉज टाइम टू गो होम। दोनों ने मिलके प्लांट्स लगाए और प्लांट्स के बिल्कुल आसपास सैंड लगा दिया, मतलब रेत लगा दिया, जो समुद्र के किनारे रेत होता है। एंड जब तक घर जाने का टाइम नहीं हो गया उन्होंने ये काम किया। सून टॉम हियर्ड ऑल द अदर बेबीज़। जल्दी ही टॉम ने क्या सुना कि बहुत सारे बाकी जो वाटर बेबीज़ हैं वो आ रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। द नॉइज़ दे मेड वॉज जस्ट लाइक द नॉइज़ ऑफ द रिपल। ये नॉइज़ मतलब कि समुद्र की लहरों के साथ जो आवाज़ आ रही थी उनके साथ ही ये उनकी आवाज़ आ रही थी, हंसने की, गाने की, चिल्लाने की उनकी आवाज़ आ रही थी समुद्र की लहरों की आवाज़ के साथ। सो ही न्यू दैट, इसीलिए उसे पता था दैट ही हैड बीन हियरिंग एंड सीइंग द वाटर बेबीज़ ऑल अलोंग, कि उसने वाटर बेबीज़ को सुना है और देखा है सभी वाटर बेबीज़ को। ओनली ही डिड नॉट नो, उसे ही डिड नॉट नो दैम, पर वो उन्हें नहीं जानता। बिकॉज हिज आइज़ एंड ईयर्स वर नॉट ओपन, बिकॉज उसकी आइज़ और जो ईयर्स हैं उसके वो ओपन नहीं है, वो खुले नहीं हैं। एंड इन दे केम dozens and dozens of them, some bigger than Tom and some smaller, all in the neatest little white bathing dresses. उनमें से बहुत सारे, मतलब दर्जनों की दर्जनों, बहुत सारे वाटर बेबीज़ आ रहे थे
सम बिगर्स देन टॉम, मतलब कुछ टॉम से बड़े थे, कुछ टॉम से छोटे थे। सभी नीटेस्ट लिटिल वाइट बाथिंग ड्रेस, सभी मतलब कि एक साफ सुथरी क्लीन ड्रेस में थे, नहाने वाले ड्रेस में थे, नहाने वाले कपड़ों में थे वो। When they found that he was a new baby, जब सभी वाटर बेबीज ने ये देखा कि टॉम जो कि मतलब न्यू बेबी है उनके बीच में, they hugged him, उन्होंने टॉम को हग किया, टॉम को गले लगाया, and then put him in the middle, और फिर उसको टॉम को बीच में मतलब अपने बीच में कर लिया, एंड डांस्ड अराउंड हिम ऑन द सैंड, और उसके आसपास सभी वाटर बेबीज डांस करने लगे सैंड पे, मतलब रेत पे सभी डांस करने लगे। देयर वॉज नो वन एज हैप्पी एज लिटिल टॉम, कोई भी टॉम के जितना खुश नहीं था, मतलब टॉम जो लिटिल टॉम है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। नाउ देन दे क्राइड ऑल एट वंस, अब फिर से वो सभी एक साथ रोने लगे। वी मस्ट कम अवे होम, हमें घर से बाहर आना चाहिए। वी मस्ट कम अवे होम, हमें घर से बाहर आना चाहिए। और द टाइड विल लीव अस ड्राई, टाइड हमें सूखा छोड़ देगा। वी हैव मेंडेड ऑल द ब्रोकन सीवीड्स, हमने सभी जो समुद्र में पौधे लगे होते हैं, टूटे हुए सभी पौधे होते हैं जो, उनको मेंड कर दिया, उनको सुधार दिया, उनको दोबारा से फिक्स कर दिया है सैंड में। एंड पुट ऑल द रॉक पूल्स इन ऑर्डर, सभी रॉक पूल्स को हमने एक लाइन में लगा दिया है। रॉक पूल्स जो समुद्र के तालाब होते हैं, एंड सॉरी जो चट्टानों के तालाब होते हैं। एंड प्लांटेड ऑल द शेल्स अगेन इन द सैंड, दोबारा से हमने जो शेल्स होते हैं, शेल्स मतलब जो समुद्र में शंख निकलते हैं, है ना, उनको दोबारा से सैंड में प्लांट कर दिया है, दोबारा से उगा दिया है। एंड नोबडी विल सी, और कोई नहीं देख सकेगा, वेयर द अगली स्टॉर्म स्वेप्ट इन लास्ट वीक, कि कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं मतलब एस्टिमेट लगा सकता कि जो बदसूरत बुरा जो तूफ़ान आया था लास्ट हफ्ते, उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि कोई तूफ़ान आया था। सो दिस इज़ द रीज़न, तो यही रीज़न है कि वाई द रॉक पूल्स आर ऑलवेज सो नीट एंड क्लीन, कि रॉक पूल्स हमेशा साफ सुथरे क्यों होते हैं। ओनली वेयर मैन आर डर्टी, जहाँ पे बुरे इंसान होते हैं, गंदे इंसान होते हैं। एंड लेट सीवियर्स रन इनटू द सी और मेक अ मेस अपॉन द क्लीन शोर, वो सीवर्स की पाइपों को समंदर में छोड़ देते हैं, और जिससे मतलब कि समंदर का पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है, मैस हो जाता है। देयर द वाटर बेबीज विल नॉट कम, वहाँ पे वाटर बेबीज़ नहीं आएंगे, बिकॉज वो गंदे पानी में नहीं आएंगे। दे लीव द सी एनिमल्स एंड द क्रैब्स टू क्लीन अवे एवरीथिंग, वह समंदर में सी एनिमल्स छोड़ देते हैं, केकड़ों को छोड़ देते हैं, मतलब जिससे पानी साफ़ हो जाता है, बिल्कुल समंदर साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। Only then the water babies can make a pretty live garden again, जब पानी साफ़ सुथरा होगा बिल्कुल समंदर का, तभी जो वाटर बेबीज़ हैं वो एक प्यारा सा गार्डन वहाँ पे बना सकते हैं। एंड दैट आई सपोज इज़ द रीज़न वाई देयर आर नो वाटर बेबीज़ एट एनी वाटरिंग प्लेस विच आई हैव एवर सीन, फिर मैंने सोचा कि यही एक रीज़न है कि आज तक जो भी मैंने वाटरिंग प्लेस देखी हैं वहाँ पे वाटर बेबीज़ नहीं होते, क्योंकि वाटर बेबीज़ क्लीन वाटर में ही होते हैं।